नमस्कार दोस्तों। आप इमेजिन करो कि आप एक सुनसान रास्ते पर हो जहाँ पर रात के 1 बज रहे हैं और एक बस आपके सामने से आ रही है। उसके बाद एक भी बस नहीं है, तो आप उस बस में चढ़ना सही समझेंगे? उसके बाद वो बस आपको अपने घर की बजाय कहीं और लेकर जा रही है। दोस्तों, यह कहानी एक चाइना की, जहाँ की एक बस थी जिसका रूट नंबर 375 था। वो बस रोज़ाना आती थी और दो आसपास के शहर थे, वहाँ पर आ जाया करती थी। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। देखा जाए तो एक मिस्ट्री भी है जो अभी तक कोई सोल्व नहीं कर पाया है, और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एक बस थी जो एक रास्ते से जा रही थी। करीब वो 16 किलोमीटर का ही रास्ता तय करती थी। सर्दियों का दिन था और वो इतना ज़्यादा फॉग था, कोहरा इतना ज़्यादा था कि सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। बस के अंदर सिर्फ बस का ड्राइवर और कंडक्टर था। जब बस थोड़ी चल रही थी तो उनको 4 आदमी दिखे सामने, जो एक बस स्टैंड पर रुके हुए थे। वो बस का इंतज़ार कर रहे थे, जिसमें एक कपल था। उनमें एक बूढ़ी औरत और एक जो नौजवान सा लड़का था। जैसे ही बस उनके पास रुकी तो वो चारों बस के अंदर चढ़ गए। चारों अलग अलग जगह पर बैठ गए। चारों आमने सामने, मतलब वो जो कपल थे वो तो एक साइड बैठे हुए थे और वो आमने सामने किसी को जानते नहीं थे, तो चुपचाप बस के अंदर बैठे हुए थे। उन सर्दियों की रातों में ना तो किसी से बात कर सकते थे और ना कुछ कर सकते थे। वो सिर्फ कर सकते थे तो सिर्फ बस की ठंडी हवा का लुत्फ़ उठा सकते थे और बाहर का जो नज़ारा था रात का, उसको देख सकते थे। कोहरा इतना ज़्यादा था कि बस चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अब सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता जहाँ से बस 16 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, और एक रास्ता जहाँ से बस को 26 किलोमीटर का रास्ता तय करना था। परंतु 26 किलोमीटर वाले रास्ते पर लाइटें ज़्यादा थी, तो उधर गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो उन्होंने उस दोनों जगह जो रास्ता था वहाँ जाकर बस रोक दी और कहा कि फॉग इतना ज़्यादा है, मतलब ये कोहरा इतना ज़्यादा है, तो आप कहे तो हम इस रास्ते के बजाय दूसरे रास्ते पर लेकर चले बस को। तो सबने हाँ कर दी। परंतु वो जो कपल था, उन्होंने कहा नहीं, आप इसी रास्ते से चलिए, और नहीं जा सके तो हमको यहीं उतार दीजिए, हम थोड़ी दूरी चले जाएंगे, हमारा घर पास ही है। तो वो दोनों कपल उस जगह पर उतर गए और उस रास्ते पर चले गए। बस उस दूसरे रास्ते पर चले गई। अब रास्ते पर करीब वो 2 मिनट ही चली होगी कि ड्राइवर ने इतने ज़ोरदार तरीके से ब्रेक लगाया कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो अपनी सीट से उछलकर उस लड़के के ऊपर आ गई थी, जो नौजवान था। उसने कहा उस बूढ़ी औरत से, आप ठीक हो? उस बूढ़ी औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो नौजवान लड़का खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, आपको दिखाई नहीं देता? इतनी ज़ोर से ब्रेक मारते हो? ड्राइवर ने कहा, आप सामने देखिए, मैंने कोई ऐसे ब्रेक नहीं मारा, आप सामने देखो। तो सामने 3 आदमी खड़े हुए थे जो बस का इंतज़ार कर रहे थे शायद। अब वो तीनों आदमी इतने डरावने थे हद के बाहर, क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे वो शक्ल से डरावने नहीं लग रहे थे। उनके जो कपड़े थे वो महाराजा टाइप के थे। उनका जो बीच का आदमी था, उसको वो दोनों तरफ के आदमी अपना सहारा देकर बस के ऊपर चढ़ा रहे थे, जैसे कि उसने शराब पी रखी हो बीच के आदमी ने। वो जैसे ही बस में चढ़े तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसको अजीब सा फील होने लगा। उसको कोई नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। जब वो तीनों आदमी बस के पीछे जाकर बैठ गए तो बूढ़ी औरत उनको ही घूरे जा रही थी। उसको जब से वो बस में चढ़े थे तब से उसको कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि वो जो नौजवान लड़का था उसने इतना गौर नहीं किया और वो अपनी सीट पर बैठा हुआ मस्त गाने सुन रहा था। तभी एकदम से वो औरत उनको गौर करके देख रही थी। बहुत देर तक उनको घूरती रहती थी, परंतु उसको अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिल रहा था जिससे वो कुछ समझ पा सके। थोड़ी देर बाद एकदम से फिर से ज़ोरदार ब्रेक लगता है और वो बूढ़ी औरत वापस उस लड़के के ऊपर आकर गिर जाती है। लड़का बोलता है, आप ठीक हो ना माँ जी? फिर वो औरत थोड़ी सी स्माइल करती है और वापस सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके बाद इस बार वो लड़का गुस्से में बोलता है, ड्राइवर आपको चलाना नहीं आता? आप पागल हो क्या? ड्राइवर बोलता है, अरे मैं क्या करूं, एक बिल्ली एकदम से रास्ते के बीचों बीच निकल गई।
उसके बाद वो औरत उठती है और उस लड़के के पास जाती है और उसको, उस नौजवान था उसके पास जाती है और खींच के एक चटा मारती है। वो लड़का बोलता है आपने मुझे क्यों मारा, मैंने क्या किया? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है तुमने मेरा पर्स चुराया और पर्स के अंदर से पैसे चुराए हैं, मेरे पैसे दो चुपचाप। तो ड्राइवर उनके पास आता है और कंडक्टर भी आता है। वो बोलता है कि आप लड़ो मत हो, आप पास स्टेशन है पुलिस स्टेशन, तो आप वहाँ जाकर सब सोल्व कर लो, यहाँ कुछ नहीं होगा। तो फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है मैं अभी इसको पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी, हमको यहीं उतार दो। तो उन्होंने, उस बस वाले ने उनको उस जगह पर उतार दिया। उतारते ही बस वहाँ से चली गई। जैसे ही बस से वो गए तो वो लड़का और वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हुई थी। लड़का बोलता है मैंने आपको पैसे नहीं चुराए, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले लो, परंतु मेरे को पुलिस थाने लेकर मत चलो। तो बूढ़ी औरत हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है तुमको मेरे को धन्यवाद बोलना चाहिए। लड़का बोलता है क्यों? तो वो बूढ़ी औरत बोलती है कि मैंने तुमको मौत के मुँह से बचाया है। वो जो 3 आदमी थे वो अलग थे, क्योंकि मैं इतनी देर से यही नोटिस कर रही थी। वो जब से आए थे तब से मेरा मन नेगेटिव एनर्जी को बार बार मेरे को बता रहा था। वो लड़की के जो बाल थे वो बीच वाला, उसके चेहरा उनके बालों से ढका हुआ था। जब थोड़ी सी हवा आई थी बस के अंदर तो उसके बाल उसके सर पर जाके अटक गए थे। तब मैंने उसको गौर करके देखा तो उसका चेहरा ही नहीं था। और मैंने जब उनके पाँव की तरफ देखा तो उनके पाँव भी नहीं थे। तभी मैं समझ गई कि ये कोई आदमी नहीं है, ये कोई ना कोई बाहरी बाधा है, कोई ना कोई भूत थे, प्रेत थे। तो फिर मैंने ये नाटक रचा। फिर लड़का बोलता है हम तो बच गए, परंतु अब इनका क्या होगा? वो जो बस ड्राइवर था उसका, तो उसने, बूढ़े औरत ने कहा कि पास स्टेशन है, वहीं जाकर हम कंप्लेन करते हैं। लड़का बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाने से क्या होगा, वो इन बातों को नहीं मानेंगे। थोड़ी देर बाद वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, परंतु उन लोगों ने वही बात नहीं मानी, भूत बाता की। 2 दिन बाद उस बस का, मतलब बस की रिपोर्ट आई पुलिस थाने के अंदर और वो बस लापता थी जो रोज़ आती थी। जैसे ही ये रिपोर्ट उनके पास आई तो उन बूढ़े औरत, उस लड़के की बात उनके सामने आ गई कि वो जो कंप्लेन करने आई थी वो सही बात थी। अब उन्होंने उस बस के बारे में जानकारी लेना स्टार्ट करा। उन्होंने जब स्टेशन, मतलब वो जो सीसीटीवी कैमरा थे उनको देखा, तो जहाँ पर वो लड़का और वो बूढ़ी औरत उतरी थी वहाँ पर उन बस वालों ने उतारी थी, उसके बाद के सीसीटीवी कैमरा के अंदर वो बस कहीं पर आई नहीं। आखिरी बस सीसीटीवी कैमरे के अंदर उस जगह पर आई थी जहाँ पर वो लड़का और औरत उतरी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बस का पूरा तरह से छानबीन करनी स्टार्ट करी। उनको 2 दिन बाद ही पता लगा कि एक जगह पर जाकर बस रुकी थी। तो उस जगह पर पुलिस वाले पहुँचे, परंतु उस जगह के आसपास कहीं पर भी उनको बस नहीं मिली। उस जगह के 100 किलोमीटर दूर एक नदी थी, उसके अंदर वो बस डूबी हुई मिली। जब उस बस को निकाला तो उसके जो वो 2 ड्राइवर और कंडक्टर था और उसके अंदर 3 पैसेंजर और थे, आपको पता हो, चढ़े थे ना वो तीनों। तो उसके अंदर 3 ही आदमी की लाश थी। एक तो वो बस ड्राइवर, कंडक्टर और एक वो बीच वाला आदमी। और उन तीनों की लाश इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी जैसे कि वो कहीं 1 महीने से गायब हो। 2 दिन के अंदर ही उनकी लाश ऐसे कैसे सड़ गई इतनी जल्दी, और वो बस 100 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गए उस जगह के मुताबिक, ये एक मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक किसी को पता नहीं लगा। और शायद वो जो 2 आदमी थे वो कोई बाहर या इस दुनिया के आदमी नहीं थे, कोई और थे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे ताकि मैं आपको ऐसी अनोखी कहानियाँ लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हाँ, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।